सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। महाराज आपके दिन दिन हो। जप तप करनी जोग सो, भजन समो नहीं कोई। प्रेम सम सुख राम कहें, नाम भजन नहीं हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। महाराज के अगाध बोध ग्रंथ का आज हम आपको विवेचन करने के लिए ऐसा मौका मिला है और हम आपके समक्ष आए हैं। भाई कहते हैं कि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने अपने वाणी जी के अगाध बोध अंग में लिखा है कि ज्ञानी सर्व भरम में भूला, सो मुझे नाई पिछाणे। उल्टी कर निंदा जुग माई, निरणो छाड़न आने। बोल राम। महाराज समझाते हैं कि महाराज 52 अक्षरों का ज्ञान तो ये दुनिया जानती है, वेदों का ज्ञान ये दुनिया जानती है, खटकर्म का ज्ञान ये दुनिया जानती है, लेकिन इससे अलग जो केवल ज्ञान है उस ज्ञान को ये दुनिया नहीं समझती, इसलिए वो निंदा करती है। जैसे सूरदास के किसी देश में कोई अंधा आदमी पहुंच जाए, काना आदमी पहुंच जाए, तो काने को एक आंख से दिखता है, तो वो जो चीज़ देखता है वो बोलेगा, तो सूरदास उसकी बात को कैसे मान सकते हैं। काना आदमी कहता है कि लाल रंग का फूल खिला है, तो सूरदास कहेंगे फूल का मतलब खुशबू होता है, रंग नहीं। रंग क्या चीज़ होता है, आप खुशबू की बात करें। ऐसे महाराज कहते हैं कि वेद वेद लग बुध है, सब में पार ब्रह्म लग सोई। वेद भेद लवेद का ज्ञान दुनिया को है, पार ब्रह्म तक की भक्ति दुनिया जानती है। सत स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। बोलो राम। सत स्वरूप की भक्ति ये कोई नहीं जानता। ब्रह्म ब्रह्म लग सब ही ने गायो, साधा सीधा से कोई। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सोइन आगे होई। ब्रह्म का ज्ञान तो महाराज कहते हैं हद बेहद तीनों लोक का ज्ञान है, इसमें ये दुनिया फंसी हुई है। महाराज कहते हैं ये आनंद पद का जो ज्ञान है इसके आगे है। लेकिन महाराज समझाते हैं कि नहीं नहीं दोष ज्ञानी को भाया। किसी को दोष नहीं है, क्योंकि कुदरत कला न जाने। करणी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाने। बोलो राम। करणी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाने। ये दुनिया है ना, ये दुनिया करणियों की भक्ति को समझती है, उनको कहती है। उनको कुदरत कला का ज्ञान नहीं है, उनको नहीं समझ में आता। महाराज समझाते हैं कि जोगिया सत सबद लो भेवारी,
जोगिया सत सबदले भेवा, भजो देव सिर देवारी जोगिया सत सबदलो भेवा। सुखदेव साकेता जुग माही, जनमत छोड़ सब दिया मेरे राम, जनमत छोड़ सब दिया। जया मुगत त्याग में होती, जया मुगत त्याग में होती, जनक गुरु क्यों किया रे जोगिया सत सबदलो भेवा। पांडव 5 छठा नारायण, सरस साध जन कहाया मेरे राम, सर्व साध जन क्वाया। जया मुगत सत में होती, जया मुगत सत में होती, बाल्मीत क्यों लाया रे जोगिया सत सबदले भेवारी जोगिया सत सबदले भेवा। बन के ऋषि सकल मिल सारा, उदालख घर आया मेरे राम, उदालख घर आया। जया मुगत तप से होती, जया मुगत तप से होती, तो नास केत क्यों आया रे जोगिया सत सबदलो भेवा। जोगिया सत सबदले भेवा। हस्तामल जन्म नहीं बोल्या, बरस 12 ताई। जया मुगत मून में होती, जया मुगत मून में होती, दत्त पास क्यों जाए रे जोगिया सत सबदलो भेवारे जोगिया सत सबदलो भेवा। वेद पुराण कुराण 18 सिद्ध साधक की वाणी। जन सुख राम भेद बिन लागया, सब छाछ हर पानी रे जोगिया सत सबदलो भेवारे जोगिया सत सबदलो भेवा। भजो देव सिर देवारे जोगिया
सत सबद लोभेवा। बोलो राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज योग की साधना करने वालों से कह रहे हैं कि हे योगी, तू करना है तो श्रुति शब्द के योग का भेद सीख जा। मिलाना है तो श्रुति को शब्द से मिलाने की कला सीखो। श्रुति शब्द से मिल जाए वो नर्तन के सबसे बड़ा उपलब्धि है। तो तुम ये काया को साधने का काम बंद करो। योगिया सत्य सबद लो भेवा। सुखदेव सा केता जुग माई जन्मत छाड़ सब दिया। सुखदेव जी महाराज पैदा होते ही सारा माया छोड़ के और जंगल को चले गए। 12 वर्ष तक गर्भवास में बने रहे, बाहर नहीं आ रहे थे। लोगों ने कहा कि महाराज आप बाहर आओ, माता को दुख मत दो। महाराज बोले कि मैं दुख देवा नहीं हूँ, मैं सुख देवा हूँ, मेरी माता से पूछो। तो माता ने उनका गर्भ में ही नाम रख दिया कि नहीं, ये पुत्र मुझे सुख देता है, ये सुख देवा है। और जब वो 12 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर आए तो जंगल को चल दिए। व्यास जी उनके पीछे पीछे भागे। जन्मत छोड़ सब दिया, सारा माया छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। माई कहते जेया मुगत त्याग में होती तो जनक गुरु क्यों किया। सारी माया को त्याग दिया था लेकिन उनको भेद नहीं पता चला। जब राजा जनक को गुरु बनाया, राजा जनक ने उनको भेद बताया, तब उन्होंने जाके आत्म ज्ञान को प्राप्त किया। पांडव 5 छठा नारायण सरस साध जन को आया। ये सब सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोले। लेकिन महाराज कहते हैं कि जब यज्ञ में भंडारा चल रहा था तो भीम ने पूछा कि प्रभु हमारा ये भंडारा पूर्ण कब माना जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने पंचायन शंख रख के कहा कि जिस दिन ये बिना बजाए बज जाएगा, बस उसी दिन आपका भंडारा पूर्ण माना जाएगा। और 88,000 ऋषि भोजन करके चले गए, शंख नहीं बजा। स्वयं 5 पांडवों ने भोजन किया लेकिन शंख नहीं बजा। यहाँ तक कि 16 कलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने भी भोजन किया लेकिन शंख नहीं बजा। पांडव 5 छठा नारायण सरस साध जन को आया। जेया मुगत सत्य में होती तो बाल्मीकि क्यों लाया। तो बाल्मीकि ऋषि को क्यों लेके आए। बाल्मीकि ऋषि सरगरा जाति के थे, भजन करते थे, सत्शब्द की जागृति हो चुकी थी उनके अंदर। जब भीम ने कहा कि अब सभी देवता भोजन कर गए, 5 पांडव भोजन कर गए, 88,000 ऋषि भोजन कर गए, लेकिन शंख नहीं बजा, अब कौन बकाया रह गया। भगवान कहते हैं कोई भजनानंदी संत भोजन नहीं किया। कोई भजनानंदी संत को बुलाओगे। किसको बुलाऊं कि दक्षिण दिशा में बाल्मीकि ऋषि वो भजन कर रहे हैं बैठ के, दिन रात उनका श्रुति शब्द का योग हो चुका है, दिन रात उनका ध्यान ब्रह्मांड में लगा रहता है। वो अगर आके भोजन कर लें तो शंख बज जाएगा। भीम उनको लेने के लिए गए। भीम ने अहंकार की भाषा कही। बाल्मीकि ऋषि से कहा कि मैं राजा हूँ और तुम मेरे राज क्षेत्र में बैठ के मेरा ही अन्न जल ग्रहण करके, मेरे ही वनों का फल ग्रहण करके और मेरे ही आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। मेरे यहाँ राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था, उसका भंडारा चल रहा है, तुमने आके भोजन क्यों नहीं ग्रहण किया। तुम चलते हो या तुम्हें उठा के ले चलो। बाल्मीकि ऋषि ने कहा कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मेरा कमंडल उठा लो। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम वो कमंडल नहीं उठा पाए। और जब बाल्मीकि ऋषि ध्यान लगा के बैठ गए तो शर्मिंदा भीम वापस आके भगवान श्री कृष्ण से बोले कि महाराज आपने कहाँ भेज दिया हमको। वो कोई
संत थोड़ी है, वो तो पता नहीं, ना तो उनके शरीर पे कोई जोगिया वस्त्र है, ना गले में कोई कंठी है, ना कोई माला है, ना कोई त्रिपुंड है। ऐसे साधु के भोजन करने से भला कब ये शंख बजने वाला है, जबकि हमारे यज्ञ में बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े सिद्ध भोजन करके जा चुके हैं। भगवान ने कहा कि उनको ही लाना पड़ेगा, वाल्मीकि ऋषि को ही लाना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा प्रभु मैं जाऊं? भगवान ने कहा ठीक है, तुम बुला के ले आओ। भीम बोले रथ सजा दो, सेना सजा दो। द्रौपदी बोली मैं किसी दुश्मन के पास नहीं जा रही हूँ कि मुझे सुरक्षा चाहिए, सेना चाहिए। मैं भिखारी बन के एक संत के पास जा रही हूँ। ध्यान रखें, जो दान देता है वो इस लालच में देता है कि मेरा धन बढ़े, मेरी संपत्ति बढ़े, लेकिन जो दान लेता है वो आशीर्वाद देता है कि भगवान इनकी मनोकामना को आप पूर्ण करना। अब आप खुद ही विचार करें कि इन दोनों में महान कौन है, बड़ा कौन है? दान लेने वाला, जो तुच्छ सा दान लेने के बाद वो आशीर्वाद देता है कि इनकी मनोकामना पूर्ण करें। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला बड़ा होता है। दान देने वाले के पास कामनाओं का भंडार है, दान लेने वाले के पास आशीर्वाद का भंडार है। वो हमेशा कल्याण चाहता है। हालांकि साधु को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी के दान और एहसान की आवश्यकता नहीं है। साधु को ना दान चाहिए, ना किसी का एहसान चाहिए। साधु केवल परोपकार करता है। जैसे हाथी होता है ना, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो खाता कम है बिगाड़ता ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि संत को रखना और हाथी को रखना बराबर होता है, क्योंकि हाथी भी खाता कम है बिगाड़ता ज़्यादा है। संत भी खाते कम है, लेकिन उनके संग जो कार्यक्रम चलता है, भंडारा, उनके संग जो शिष्य होते हैं उनको संभालना थोड़ा कठिन होता है। द्रौपदी ने कहा कि मैं संत के पास जा रही हूँ, भिक्षा लेने जा रही हूँ, भिक्षा मांगने जा रही हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करो, आशीर्वाद दो कि मैं उनको संतुष्ट कर पाऊँ और उनको अपने संग लेके आ पाऊँ। संत किसी के घर जाते हैं तो उनके ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं। जब संत के अंदर कोई प्रेम आता है तो करुणा करके वो किसी के घर जाते हैं, भिक्षा लेने के लिए नहीं, लालच में नहीं। लेकिन जब अभ्यागत का स्वागत करने वाला ये समझता है कि बाबा अपने स्वार्थ में मेरे दरवाजे पे आए हैं, तो उसका किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। द्रौपदी भगवान से बोली कि प्रभु ना तो मुझे साज चाहिए, ना श्रृंगार चाहिए, ना रथ चाहिए, ना फौज चाहिए। मैं तो सादे वस्त्र में अकेले नंगे पैर ऋषि से प्रार्थना करने जा रही हूँ कि वो हमारे यहाँ भोजन प्रसाद करें। संत मिलन को चालिए, जेता धरिए पाँव, पेंड पेंड अश्वमेध यज्ञ, फले जो मन का भाव। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जो मन का भाव है वही फलता है। भाई कहते हैं घट माही दर्शन देऊं, मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। बाहर जो हमारे गुरु महाराज हैं ना, वो ब्रह्म स्वरूप है, उनके अंदर ब्रह्म का भाव रखो तो ब्रह्म ही है। एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति परमेश्वर होता है तो परमेश्वरी है, लेकिन भाव ऐसा रखे तो भाव बिगड़ गया तो नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में। भाव विहूणा किशन दास बैठा पूंजी खो। द्रौपदी भाव से गई वाल्मीकि ऋषि के पास और जाके प्रणाम करी और बोली कि मेरे पति ने राजस्व यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें भंडारा चल रहा है। प्रभु आप कल्याण करने के लिए, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मेरे घर पे पधार कर भोजन प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। वाल्मीकि ऋषि ने भाषा समझ लिया और जान गए कि ये कोई ज्ञानी है, चलना ही पड़ेगा। वाल्मीकि ऋषि ने कहा उठाओ कमंडल।
जो कमंडल 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम नहीं उठा पाया, वही कमंडल द्रौपदी हवा में ऐसे उठाते चली गई जैसे कोई कागज की वस्तु रखी। आगे आगे द्रौपदी और पीछे पीछे वाल्मीकि ऋषि दोनों चल रहे थे। भीम ने सोचा कि जो कमंडल हमारे लिए रखा गया था वही कमंडल है या दूसरा कोई कमंडल, क्योंकि वो कमंडल तो मुझसे उठा ही नहीं था। पास आने पे देखा कमंडल तो वही है। भीम शर्मिंदा हुए। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के देख रहे थे भीम को। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि महाराज को भोजन जिमाओ प्रेम से। द्रौपदी ने 56 प्रकार का भोग बनाया और वाल्मीकि ऋषि के समक्ष रख दिया भोजन। वाल्मीकि ऋषि ने सबका 5 ग्रास बनाया, उसी में खीर, उसी में सब्जी, उसी में रबड़ी, उसी में मलाई, सब इकट्ठा करके 5 ग्रास बनाया। द्रौपदी का मन थोड़ा सा गिर गया। अरे राम राम राम, कैसे बाबा है, सब खाने का। केसर डाल के खीर बनाया था, केसर का भी स्वाद बिगाड़ के रख दिया। अरे राम राम राम, तो भाव गिर गया। और जैसे ही वाल्मीकि ऋषि ने हाथ धोया, द्रौपदी ने उनका हाथ धुलाया, शंख तो बजा लेकिन बहुत धीरे से। भीम ने कहा देखो अब इन्होंने ही भोजन कर लिया, शंख फिर भी नहीं बजा। भगवान ने कहा शंख तो बजा था, पहले तो इतना धीरे भी नहीं बोल रहा था, अब तो इतनी जोर से बोला, लेकिन कमी शंख में नहीं है। द्रौपदी बोली महाराज मेरे भाव में कमी आ गई। क्या तुम्हारे भाव में कमी आ गई? कि महाराज मेरा मन गिर गया थोड़ा सा। तो महाराज ने कहा कि इनको एक दिन और रोको। पांडव 5 छठा नारायण सरस साध जन क्वाया। सब सत्यवादी थे और सब सत्य पे चलने वाले थे, लेकिन जे आमुगत सत्य में होती तो वाल्मीकि क्यों लाया। जोगिया सत बदले भेवा। तो इन्हीं के भोजन करने से संग क्यों नहीं बच गया? वाल्मीकि ऋषि को लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि वाल्मीकि ऋषि के अंदर सत्य था, सत्य शब्द था, और पांडव के अंदर सत्य था। एक अंतर पे विचार करो। पांडव के अंदर सत्य था, पांडव के अंदर सत्य था, कृष्ण के अंदर सत्य था, लेकिन सत्य के संग शब्द नहीं था। और वाल्मीकि के अंदर सत्य के संग शब्द था, और शब्द न होने के कारण वाल्मीकि जैसा पराक्रम बाकी किसी में आया नहीं। तुम्हारी कहते हैं राम 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 राम। बन के ऋषि सकल मिल सारा उदालक घर आया। जे आमुगत तप से होती तो नासकेत क्यों आया। जोगिया सत बदले भेवारे। जोगिया सत बदले भेवा। महाराज कहते हैं कि बन के ऋषि सकल मिल सारा उदालक घर आया। उदालक ऋषि के घर पे सब ऋषि लोग आए और उन्होंने अपनी तपस्या के बल से, अपने तप के बल से नासकेत को स्वर्ग भेज दिया। महाराज कहते हैं अगर तपस्या से ही मुक्ति हो रही होती तो नासकेत वापस क्यों आ गया? क्या कारण था? क्योंकि इन सब चीजों से केवल शारीरिक सुख मिलता है। सुरगुण सुख राम के निर्गुण शब्द लिखा है। उद्यालक ऋषि का लड़का नासकेत, एक बार नासकेत ने उद्यालक ऋषि से कहा, उद्यालक ऋषि की आदत थी वो गायों का दान करते थे, तो उस गाय में कभी बांझ गाय भी दान कर देते थे। तो नासकेत ने कहा कि पिताजी आप ये जो गायों का दान करते हो, तो जो गाय फालतू है, बांझ है, उनको किसी ब्राह्मण को आप दान कर देते हो,
तो बेचारा गरीब आदमी कहाँ से चारा लाएगा, कब तक उसकी सेवा करेगा, कब उसको दूध खाने को मिलेगा। इसलिए आप दूध देने वाली गाय दान किया करो। और उद्दालक ऋषि को गुस्सा आ गया, बेटा हो के हमको ज्ञान दे रहा है तू, कि तू जैसा बेटा ना, अगर मेरा बस चले तो मैं तुझ जैसे बेटे को ही निकाल के घर से बाहर दूँ, तू ही किसी काम का नहीं। तो नासकेत जी मजाक में पूछे, पिताजी हमको किसको दान में दोगे? क्या तुझे तो जमराज को दे दूंगा दान में। ऐ लो, तो नासकेत जमलोक चला गया। अपने तप बल से उन्होंने नासकेत भेज दिया, नासकेत को यमराज के यमलोक में भेज दिया। बन के ऋषि सकल मिल सारा उद्दालक घर आया, जे आम तप से होती तो नासकेत वापस क्यों आ गया? हस्तामल जन्म नहीं बोल्या और बरस द्वादश ताई, 12 बरस तक हस्तामल ने मौन धारण किया। तो जे मुगत मौन में होती तो दत्त पास क्यों जाई रे, जोगिया सत शब्द लोभेवा। 12 बरस तक हस्तामल मुनि मौन में रहे। मौन धारण करने से ही अगर मुक्ति हो जाती तो दत्तात्रेय के आने के बाद उन्होंने अपना प्रण छोड़ दिया, अपना पाखंड का रास्ता छोड़ दिया, उनको ज्ञान हो गया। और महाराज कहते हैं वेद पुराण कुरान 18 सिद्ध साधक की वाणी। क्या कहते हैं? सब एक ही बात कहते हैं कि जन सुख राम भेद बिन लाध्या और सब छाछ हर पानी। जितनी भक्ति है ना वो मट्ठा के समान है, पानी के समान है। सत्शब्द की जो भक्ति है वो देसी घी के समान है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, सत वैराग बिना नहीं टूटे वो विद गाड़ा किया। बोलो राम। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ये जीव को बांधने के लिए जो माया फैला रखी है, ये माया तभी कटेगा जब सत्शब्द की भक्ति होगी। जब तक सत्शब्द की भक्ति नहीं होगी इस माया का काट नहीं हो सकता। इसलिए महाराज कहते नहीं नहीं दोष जहान तू भाई, ये ज्ञानी सब विचारा, तीन ताप में सब ही बंधिया, कोई नहीं छूटन हारा। बोल रहा महाराज कहते हैं कि ये जितने ज्ञानी हैं ना ये सब तीनों ताप में बंधे हुए हैं। महाराज कहते हैं कि जो सत्शब्द की भक्ति है तीन ताप को छोड़कर सबका अमल उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय में। तीन ताप को छोड़, तीनों तापों को नष्ट करता है, दैहिक दैविक भौतिक। ये तीन ताप को राम नाम की भक्ति सत्शब्द की भक्ति काट देती है। लेकिन महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं दोष किसी को भाई, वही चरज मांडिया होई, सत्य शब्द आनंद पद कही जे, आगत लखे न कोई। बोलो रहा महाराज कहते हैं कि सत्स्वरूप आनंद पद जिसे कहते हैं उसका अनुभव कोई नहीं करता, उस ज्ञान को कोई नहीं सीखता। सब संसार के तीन लोगों की भक्ति में फंसे हुए हैं, उनको वही सुख मिलता है। जैसे कितने लोग होते हैं ना अपने पैर के पास देखते हैं, दूर की नहीं देखते। जो दूर दृष्टि रखता है वो सत्शब्द की भक्ति करता है। केवल बीज सत्य वो मार्ग, सहज सतागट जागे, उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि सहज में ही सत्शब्द में अक्षर की घट में जागृति हो जाती है। यही केवल का बीज है। आनंद पद की प्राप्ति का सच्चा रास्ता यही है।
भाई कहते हैं कैसा, गुरु की आज्ञा पे चल के बस सांसों सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात। भाई कहते हैं इस साधन से हंस बंकनाल में होकर सीधे ब्रह्मांड में चढ़ जाता है और उसका अखंड धुनी, और हर समय वो अखंड आनंद में लीन रहता है। संसारिक दुख और सुख में उसका मन फंसता ही नहीं। लेकिन आगत सुने न जाने जोगी, जो संसार की साधना करने वाले लोग हैं, तपस्या करने वाले लोग हैं, उनको महाराज कहते हैं कि इनको ये ज्ञान नहीं पड़ा कि कैसे हमारा भजन बंकनाल के रास्ते से होके ऊपर चढ़ जाएगा। ज्योंगढ़ पवन चढ़ाया, सुर गुण निर्गुण को क्या जाने, राज जोग की भाया। भाई कहते हैं कि ये जोगी है ना, ये शंखनाल के अंदर बस गुदा द्वार से सांस को ऊपर खींच के चढ़ाते हैं और धीरे धीरे गुदा द्वार से ब्रह्म द्वार, ब्रह्म स्थान से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से वो सीधे सीधे भृगुटी में आके ध्यान लगा के और आनंद का अनुभव करते हैं। फल उनका भी काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन महाराज कहते हैं आवागमन नहीं छूटता। ज्ञानी अर्थ माए सो जो वे, ज्ञानी होते हैं ना, वो केवल शब्दार्थ निकालते हैं, शब्दों का इशारा नहीं समझते। महाराज शब्दों में इशारा करते हैं, शैन दिखाते हैं। महाराज कहते हैं ज्ञानी अर्थ माए सो जोवे, वो अर्था सुन्यारा। महाराज कहते हैं सत्शब्द का जो ज्ञान है वो कोई अर्थ करने में नहीं आता। सत्शब्द का जो ज्ञान है वो अर्थ करने में नहीं आता। वो कैसे आता है? वो प्रेम से आता है। क्यों कर मिले पंडित को सायब सत्य स्वरूप विचारा। इस तरीके से पंडितों को, ज्ञानियों को सत्शब्द की प्राप्ति नहीं होती। वे तो सकल भरम कर जाने, निज रूप के ताई। मुख सु कहे परम पद सत है, पण पाया समझे नाई। मुख से तो सभी कहते हैं, लेकिन समझ कर भी भरम को फंसे रहते हैं। इनकी मति भाग ही ऐसो, कहाँ ये करे विचारा। दर्शन भेष मान नहीं सके, ओ केवल भेद हमारा। बोल रहा सदगुरु शुक्रान जी महाराज कहते हैं कि मेरे भेद को, मेरे ज्ञान को कोई सहज में नहीं समझ सकता। क्यों? कि सहज ही सहज मिला पदम। इस ज्ञान में, इस रास्ते में महाराज कहते हैं कि केवल प्रेम ही एक साधन है। जो महाराज कहते हैं गुरु परताप साध संग भेटिया, प्रेम प्रीत तत छीना। निस दिन राम नावलिव लागी, बंकनाल रस पीना। जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महामीरस पिया रे। जोगिया गिगन मंडल घर किया। भाई कहते हैं जोगिया गिगन मंडल घर किया। कैसे किया? कि गुरु प्रताप साध संग भेटिया, प्रेम प्रीत तत चीना। गुरु की कृपा से, साधु की संगत से प्रेम प्रीत तत्व चीना, उस तत्व को पा गया। ऐसे महाराज कहते हैं कि जिनको ये ज्ञान मिला ही नहीं, वो इसको कैसे समझें? इसलिए दोष किसी का नहीं है। भाई समझाते हैं कि राम 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 राम, जैसो सुनो सानिया जुग में, ऐसा सब तत्व ज्ञानी। करनी करे रात दिन काटी,
से कर सासम जानी। जो माया को ही ब्रह्म समझ लिए हैं, भाई कहते हैं जैसो सुनो सानिया जग में, ऐसा सद तत् ज्ञानी। करनी करे रात दिन काटो, रात दिन करनियाँ करके फलों की इच्छा करते हैं, और फल प्राप्त होने के बाद उनके करनियों का भी सब फल नष्ट हो जाता है। कथा व्यास ज्ञानी जे जुग में, ये वाणी वेद सुनावे, ये चारण सब भाट कही जे आनंद पद नहीं पावे। खाली कथा कह कह के, कथा सुन सुन के अपने अंदर मस्त हो जाना, इससे कोई परम पद की परम पद की कर सो सुनो सानियों चारण, उदम करे सब लोई, भाग पुरुष सबसे न्यारो, राज करे कौन तोई। करनियाँ कर करके, नौकरी कर करके आदमी कितना पैसा कमा लेगा। इसीलिए बहुत पहले एक कहावत कहा करते थे हमारे कवि लोग कि उत्तम खेती मध्यम बान। उत्तम खेती, कृषि को वो सबसे महान मानते थे, वो जमींदार कहलाते थे। नौकरी चाहे कितनी भी बड़ी हो, आदमी नौकर कहलाता है, मालिक नहीं। और जमींदार कहलाता है वो जो किसान नौकरी नहीं, दूसरों की नौकरी नहीं करता। कहते हैं नौकरी चाकरी गरज पड़ी तब करी। भाई कहते हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख नहीं। भाई कहते हैं कि उत्तम खेती ये अपना है। सत्सव राजयोग की भक्ति अपनी निज की है, जमींदार की है। और जब तब साधना रिद्धि सिद्धि ये सब नौकरी की। तो भाई कहते हैं जियो जोग हमारी केवल सब जोगन को राजा। श्रुति शब्द का योग कराना ये सबसे बड़ा काम है। करनी सकल खड़ी जो बादी, मैं सबका सारूं काजा। ये जितनी करनियाँ है ना, ये सब जप तप करनी जोग सुन, भजन समो नहीं कोय, प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं हो। बोलो राम। महाराज समझा रहे हैं कि सुन जो सकल शिष्ट के ज्ञानी, केवल पंथ हमारा, सुर गुण निर्गुण ये दुई भक्ति, माया ब्रह्म विचारा। बोलो राम। महाराज कहते हैं हे ज्ञानी ध्यान से सुनो, सुरगुण और निर्गुण ये कैसी है भक्ति, माया और ब्रह्म की। सुरगुण भक्ति माया की, निर्गुण भक्ति ब्रह्म की। माता पिता यूं जग में कहिए, जैसे माता पिता जग में है ना, ऐसी ही भक्ति समझो। सत वैराग आनंद पद गुरु है, यूं वा सता बखानू। लेकिन सत्स्वरूप निरक्षर की भक्ति, वो गुरु पद की भक्ति। इस प्रकार महाराज कहते हैं कि जैसे माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा कर्ज, बेटा बेटी की सेवा फर्ज है। हम उल्टा समझ के करते हैं। हम क्या करते हैं, हम माता पिता की सेवा फर्ज मान के करते हैं। बहुत ही गलत है। हमने बहुत लोगों से पूछा बताइए माता पिता की सेवा कर्ज है या फर्ज, तो सब हाथ उठा के कहते हैं फर्ज है। हमने कहा बेटा बेटी की सेवा वो कर्ज है या फर्ज है, लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि कर्ज तो मान ही नहीं सकते और फर्ज पिता की सेवा बता चुके हैं, इसलिए अब क्या करें। सही बात तो ये है, माता पिता की सेवा वो कर्ज, गुरु की सेवा वो ना कर्ज है और ना फर्ज। वो हम अपने स्वार्थ के कारण करते हैं, अपने जीव के उद्धार के लिए करते हैं। बेटा बेटी की सेवा फर्ज समझ के करना चाहिए, तो हमको तनाव नहीं होगा। हम माता पिता की सेवा फर्ज समझ के करते हैं, बेटा की सेवा कर्ज समझ के करते हैं। यही उल्टा है। इसी को हमने हरिजस में लिखा है
कि जिन कारज को ये तन धारी, राम भजन तज काया संवारी, उल्टा करता है काम बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोलो राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम। मैं कहते हैं कि संसार में आए हो तो अहंकार मत करो, क्या करो, भजन करो। चूको मति सत्य कर मानो, जे आनंद पद चाहो, डाकर पड़ो जगत को छाडर, तो घट पर चो पाओ। बोलो राम। जब तक हम आन उपासना बंद नहीं करेंगे तब तक हम भटकते रहेंगे और हमारे अंदर वो सत शब्द जागृत नहीं होगा। सत शब्द जागृत तब होता है जब हम एक निष्ठ भजन करते हैं। जो जो संत मांड में आया, हंस कारण को सोई, छेदे थका निंदा जुग कीवी, चरणा पड़ा न कोई। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस संसार में जब संत आते हैं तो उनकी कोई कदर नहीं करते, जब संत होते हैं तो लोग उनकी कदर नहीं करते, उनकी कीमत को समझते नहीं। जो जो संत मांड में आया, हंस कारण को सोई, सेदे थका निंदा जुग कीनी। उनकी संसार में लोगों ने निंदा करी, लेकिन बाद में उन्हीं के फोटो को सर पे रख रख के नाचते फिरते हैं। हमारे साईं बाबा जी को लोगों ने कितना दुख दिया, आज उनके फोटो को लेके सर पे घूम रहे। ऐसे ही बड़े बड़े संत सुकरात को जहर दे दिया, प्रभु ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया, क्योंकि ये संसार है ना। संसार जीवित संत की निंदा करता है। भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने नहीं माना, तो का मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच बचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे पियारा। इस संसार में यही रीति बन गई है। झूठी बात लोगों को बहुत प्यारी लगती है और सच्ची बात जहर जैसा लगता है। तुम्हारी कहते समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सत्य स्वरूप केवल पद आनंद तासु यो मन लाओ। बोलो राम। महाराज कहते हैं मेरी बात को अगर समझ सको तो समझो, सत्स्वरूप की भक्ति करो। करना है तो सदगुरु की तलाश करके सत्स्वरूप की भक्ति करो, उसमें मन लगाओ। कै सुख राम मोख जब पहुँचे, जुग मासु हंस कोई, ऐसा संत आनया प्रगटे, कला स्वरूपी जोई। बोलो राम। जो हंस मोक्ष को जाते हैं वो नए अक्षर जागृत कराने वाले सत्स्वरूपी संत की शरण में जाके उनकी सेवा करते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु ये सत्स्वरूप की भक्ति कैसे होगी। कहते हैं कि सत्स्वरूप की भक्ति पाना है, तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिने। हे अर्जुन, अगर तुम तत्व ज्ञान पाना चाहते हो, तत्वज्ञानी संत के शरण में जाओ, उसकी सेवा करो, उसके फटकार को सहन करो, उसके ज्ञान को सहन करो, और जब वो तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे तो स्वतः ही तुम्हारे अंदर वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसलिए तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया, किसी संत के शरण में जाके उनकी सेवा करो, क्योंकि संत तो संसार में बहुत हैं। कला कला में फेर कहावी, जे समझे नर नारी, होण काल की कला बहुत है, सब तज बच
तजो बिचारी, सो सब तजो बिचारी। होण काल की कला बहुत है, ये होण काल ब्रह्म है ना, पार ब्रह्म, ये चमत्कारों को दिखाता है। ऐसे ऐसे संत भेजता है रिद्धि सिद्धि दे के, जो जीवों को फंसा के भजन से छुड़ा के और वो पार ब्रह्म के लोक में भेज देते हैं। ये कहाँ से आए हैं संत? ये संत आए हैं पार ब्रह्म के लोक से। जो आनंद ब्रह्म के लोक से आते हैं संत, वो कोई चमत्कार दिखाते नहीं, होता रहता है, लोग अपने आप ही जुड़ने लगते हैं। जैसे महाराज कहते हैं, घीसाव पुष्पं जलमीन पंथो, उड़े विहंग भंवरा कहाँ गेल संतो, से जास सुखं सो जीव जाने, यूं ब्रह्म भक्त राम राम, से जास सुखं सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखं कोई संत पिछाड़ी। कोई कोई संत इसको पहचानता है। महाराज कहते हैं, हृदय ज्ञान कौन विद बेसे, दया करे किम कोई, ज्यों उदम यूं सबई करनी, आवा सत न होई। महाराज करनी करने से कह रहे हैं कि करनी करने से, करनियों से आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कोई उद्यम करने से वेद कंठस्थ नहीं होता। वेद कंठस्थ करने के लिए महाराज कहते हैं, हृदय ज्ञान कौन विद्वे से दया करे किम कोई, ज्यों उद्यम यूं सबही करनी, क्या वह सत न होई। वाणी वेद चार कंठ किया अरद करे बहु भारी, एकण ज्ञान एकण नाम बिना प्रतिष्ठा का गया जन्म सुहारी। उद्यम करने से क्या होगा? उद्यम माय पांचों सुख सारा, नाना विद का पावे, करामातियों करनी में सिद्ध रिद्धि सिद्ध दौड़ी आवे। भाई कहते हैं, उद्यम माय पांचों सुख सारा, मेहनत करने से पांचों विषयों की प्राप्ति होती है। धन आता है, धन से सुख का साधन खरीदा जाता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि उद्यम माय पांचों सुख सारा, नाना विद का पावे, और करामात यूं करनी में, करनियाँ करने से क्या है? करामात मिलता है, रिद्धि सिद्धि मिलती है। तो समझवान बिन कोई नहीं समझे, मैं कहाँ लग कहूँ बिचारी, परचा सकल राज ज्यों सारो, अज्ञान दृष्ट से न्यारी। बोलो राम। महाराज कहते हैं, परचा व करामात सब राजा की तरह है, ये ज्ञान की दृष्टि से अलग है। महाराज कहते हैं, यही विज्ञान है। समझवान बिन कोई नहीं समझे, इस ज्ञान को समझने वाले बिरला ही है। मैं कहाँ लग कहूँ बिचारी, इस ज्ञान को धारण करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। इस नर्तन को पहचानने वाले बहुत कम लोग हैं। इस नर्तन की महिमा जानने वाले बहुत कम लोग हैं। नर्तन की सेवा तो करते हैं, काया का थाह नहीं लगाते, और ऐसे करते करते बालक पर तरुण बुढ़ापो बीतो, अजहूं राम न गायो। धीरे धीरे उम्र बीत जाती है। महाराज कहते हैं, बीती जाई रतिया बिहान हो जाई, धीरे धीरे सुगना पुरान हो जाई। बीत जाई रतिया बिहान हो जाई, धीरे धीरे सुगना पुरान हो जाई। जेई दिन पिंजरा से उड़ी है सुगनवा, मटिया में मिले जाई सारा रमनवा। जेई दिन पिंजरा से उड़ी है सुगनवा, मटिया में मिले जाई सारा रमनवा। मन का सपनवा वीरान हो जाई, धीरे धीरे सुगना पुरान हो जाई।
बीत जाई रतिया बिहान हो जाए, धीरे धीरे सुगना पुरान हो जाई। पांच रतनमा से सजल पिजरवा, चुनी चुनी गढ़ी के बनैले सुनरवा। पांच रतनवा से सजल पिजरवा, चुनी चुनी गढ़ी के बनैले सुनरवा। पाला सुगनवा सयान हो जाई, धीरे धीरे सुगना पुरान हो जाई। बीती जाई रतिया बिहान हो जाई, धीरे धीरे सुगना पुरान हो जाई। पाला परोरा सुआ होई है सपनवा, राम जाने कहाँ जाके करी है पयनवा। पाला परोरा सुआ होई है सपनवा, राम जाने कहाँ जाके करी है पयनवा। मटिया में माटी का मिलान हो जाई, धीरे धीरे सुगना पुरान हो जाई। बीती जाई रतिया बिहान हो जाई, धीरे धीरे सुगना पुरान हो जाई। तन रूपी पिंजरा जतन करी रखी हो, आठों पहर हरि नाम रस चखी हो। नाही खड़ी खटिया उतान हो जाई, धीरे धीरे सुगना पुरान हो जाई। महाराज कहते हैं समय से पहले चेत जाओ, यूं सतभेद हमारो सुन जो आनंद लोक को जावे। सत स्वरूप की कला प्रगटे सो सत शब्द कहावे। महाराज कहते हैं कि वो सत स्वरूप की कला है, उसके आने बगैर सत शब्द आता नहीं। और वो सत स्वरूप की कला आती है भेद से, और भेद मिलता है गुरु ज्ञान से। इसलिए गुरु के पास जाके ज्ञान को सीख के पाखंड को छोड़ के भजन से लगना चाहिए। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।